x equals to x plus 3 whole square minus 36 by x minus 3 when x not equals to 3 and k when x equals to 3। अब देखो आपको आप बोलोगे LHL RHL जो आपको पढ़ाया था, LHL RHL जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने केस की लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसा कुछ दे रखा होगा, लेस देन ग्रेटर देन ये सब दे रखा होगा। बट आपको यहाँ पर कुछ अलग दिख गया, तो अलग दिख गया तो कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एनालाइज करो ना तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 3। अब ये नॉट इक्वल्स टू 3 का केस क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। x इक्वल्स टू 3 वाला केस तो आपको समझ आ गया कि हाँ, मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। मेरे ख्याल से 1 मिनट क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k एट x इक्वल्स टू 3, दिस इज कंटिन्यूस। एट x इक्वल्स टू 3 दिस इज कंटिन्यूस। और साइड में बोर्ड वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे साइड में ऑल इंडिया 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर सारे कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है, x इक्वल्स टू 3 पर तो आपको ये डिफाइन है x ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, दोनों इसी में इंक्लूड हो गया ना, समझे बात को। पर आप कह रहे हो लेस देन 3 के लिए और इक्वल टू 3 के लिए और ग्रेटर देन 3 के लिए आप LHL RHL और एट लिमिटिंग पॉइंट वैल्यू चेक करते हो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो मैंने क्या कहा, एट x इक्वल टू 3 तो ठीक है, आपको ये वाला जो केस है ना इसमें ये दोनों केस इंक्लूड हो गए, मतलब LHL पर भी यही वैल्यू, RHL पर भी यही वैल्यू, x नॉट इक्वल टू 3 पर हमेशा ये वैल्यू आनी चाहिए उस फंक्शन की। समझ आई बात? चलिए ठीक है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप LHL लिखोगे, RHL लिखोगे, सबको एक साथ सॉल्व करोगे, वो करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जब आपको नॉट इक्वल्स टू वाला केस आ जाए, CBSE वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, देखो बोर्ड के JEE के लिए भी मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में दोनों के लिए सेम ही मेथड रहेगा। तो देखना, लिमिट सबसे पहले सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 3। एट x इक्वल्स टू 3 क्या होगा मेरा, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। x टेंड्स टू 3 मतलब ये तो इक्वल्स टू 3 वाला केस है, टेंड्स टू 3 दोनों इसी में काउंट हो जाएंगे, LHL RHL। तो देखना क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3। टेंड्स टू 3 के लिए फंक्शन क्या है, 3 के लिए नहीं, टेंड्स टू 3 के लिए क्या है, लिख दो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3। ये है भाई। अगर आप 3 पुट कर दोगे तो ऑब्वियसली 6 स्क्वायर माइनस 36 0/0 फॉर्म बनेगी। अब 0/0 फॉर्म के लिए आपके पास कौन सा रास्ता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म के लिए मैंने क्या कहा, देखो 0/0 फॉर्म के लिए आपके पास LH रूल है, आप कहोगे सबसे अच्छा रूल तो LH रूल है, बट LH रूल वो स्टूडेंट्स CBSE वाले नहीं लगा सकते। LH रूल CBSE में अलाउड नहीं है। JEE वाले तो क्या है 0/0, उन्हें तो यहीं दिख जाना चाहिए यार। JEE वाले हो तो आप डायरेक्ट देखो यहीं पे एट x इक्वल्स टू 3 पर इसको, ठीक है। मैं बात नहीं करूँगा वरना जो ये लेक्चर मेनली CBSE बोर्ड के लिए। तो देखो इतना लिखा आपने, इसके बाद का स्टेप नोट करना है। देखो क्वेश्चन आपके पास होगा, देखो फिर इसके बाद क्या करना है। मगर यहाँ पर मैं अगर इसे 6 का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? LH रूल के अलावा सब कुछ अलाउड है आपको। 6 स्क्वायर एक्सपेंशन आपके CBSE बोर्ड में है नहीं। दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ आइडेंटिटी, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी दैट इज 6x प्लस 3 प्लस 6 एंड a माइनस बी दैट इज x प्लस 3 माइनस 6 बाय x माइनस 3। अब दिस इज x माइनस 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, x प्लस 3 प्लस 6 यानी कि x प्लस 9। तो x प्लस 9 क्या हो जाएगा,
x+9 आपका बचा है और लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू 3। तो बता दो आंसर क्या होगा। 3 पुट कर देना, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो LHL और RHL दोनों तो आपका 12 ही है। x0 = 3 के लिए मैंने कहा ना, दोनों केस इंक्लूड कर लेता है। तो एट फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो k = 12। नोट करो इसे, k = 12 आपका आंसर हो जाएगा। देखना भाई, आपके पास ऑलमोस्ट ना सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, आपके सामने शो हो रहा है। fx = when x not equals to 0 then 1 minus cos 4x by 8x², और x = 0 पर k है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। x = 0 पर ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है। गिवन है आपको एट x = 0 दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। चाहो तो लिख लो, इट इज़ गिवन दैट एट x = 0 इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बताइए, अब सेम जो पहले था उसी के जैसा है, तो आ जाओ। एट x = 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंड कर रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0 है तो टेंड कर रहा है 0 को, पर है नहीं। 1 माइनस कॉस, आप यहाँ पर LHL या RHL भी निकाल सकते हो, बस उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x²। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और fx क्या डिफाइन है आपको? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या डिफाइन है x टेंड्स टू 0 के लिए? यहाँ जाओ, ये तो इक्वल टू 0 वाला केस है, टेंड्स टू 0 ये है, नॉट इक्वल टू 0 ये वाला केस है, तो ये वाला केस लिख दिया। अब क्या कर सकते हो, बताओ, आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आप अब अगली लाइन में लिखना है ना, कॉपी पे, बोर्ड छोटा है मेरा, सॉरी। ठीक है, देखो अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना, cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 0, नीचे में 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें तो मुझे 0/0 फॉर्म में LH रूल में अप्लाई कर नहीं सकता, फैक्टराइजेशन मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। पर मुझे आपको अब ये मत कहना कि 1 माइनस cos x बाई x² आपने पढ़ाया था, जो कि 1/2 होता है when x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। कॉस के साथ जो बैठा हुआ है वही उसी का स्क्वायर यहाँ पे नीचे में होना चाहिए। बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, पर वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो JEE वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा रोना है, रो बैठ के। ठीक है, देखो पर क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस x की आइडेंटिटी होती है, आपको याद नहीं है तो देख लो। 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin² x, साइड में लिख लेना, ये आपको पता है, वी नो दैट, साइड में लिख दोगे आप जैसे भी लिखते हो यार। ठीक है, CBSE वाले बच्चे। तो 1 माइनस कॉस 4x क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल हाफ हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin² 2x हो जाएगा, है ना। तो आगे करते हैं, चलो देखना। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x वाली फॉर्म जब भी आए आपको यही करना है, यही आइडेंटिटी लगानी है। तो 1 माइनस कॉस 4x को मैंने क्या बोला, 2 sin² 2x बाय क्या बैठा हुआ है आपका 8x²। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ये CBSE में अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है CBSE में, इसलिए मैंने नहीं किया। sin x बाय x = 1, ये आपको अलाउड है, ये पता है आपको। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। पर मैंने देखा sin x बाय x² बन तो सकता है ऐसा कुछ। मैंने जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हो ना, सोचने का तरीका मैंने कहा था एक वीडियो में, मैं थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने आया हूँ आपकी। ठीक है, देखो sin x, अरे
यार हमें भी पता था कि टीचर बोलता है कि कैसे करना है, सर बोलते हैं हमारे, मैम बोलती है हमारी, बट स्टिल आपको ये नहीं पता यार मुझे एक अप्लाई मतलब ये कैसे कर लेते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बैठा है, तो अगर मैंने कहा इसका होल स्क्वायर हो जाए तो साइन एक्स बाय एक्स तो फॉर्म में बनेगा ऐसा कुछ, बहुत बढ़िया बनेगा ना, बनेगा ना, ठीक है। देखो तो फिर एक्स है यहाँ पे, अब 8x² तो आपका नीचे में बन रहा है, ये भी सही है, साइन स्क्वायर 2x बन रहा है, बट ये जीरो पुट करने पर ये जीरो को टेंड कर रहा है, पर साइन में ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है यही बॉक्स नीचे बैठा होना चाहिए, तो यहाँ 2 बिठा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 बिठा सकता हूँ, ये अपनी मर्जी से बिठाया, तो 2 का स्क्वायर नीचे में बिठाया मैंने, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 से, कोई दिक्कत। अब इतने की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब x की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ 2x है तो ये मत बोलना सर साइन एक्स बाई एक्स नहीं है, बस डब्बे की वैल्यू टेंड करनी चाहिए ज़ीरो को, समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो इतनी वैल्यू तो 1 को टेंड कर गई, अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आपकी k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 1। चलो नोट के, सो इट इज़ गिवन दैट कि ये आपका एट एक्स इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूस है। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 ऑल इंडिया 2013 CBSE बोर्ड, ध्यान रखना CBSE बोर्ड वालों, 2013 आया हुआ है प्रीवियस ईयर। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 ये कंटिन्यूस दे रखा है। एट एक्स इक्वल टू 0 क्यों दिया, -1 और 1 क्यों नहीं दिया, बॉर्डर वैल्यू को आप हमेशा हटा देते हो, ठीक है। ये लेस देन, अच्छा एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, प्लस लेस देन भी तो चाहिए ना, ये तो LHL केस दे दिया, RHL कहाँ दिया, समझ आई बात, ऐसा ही इसमें है, ठीक है। तो फिर करिए, एट एक्स इक्वल्स टू 0 इट इज़ गिवन दैट दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, करो कैसे होगा, आ जाओ LHL पे, अब लिख लेना एट एक्स इक्वल्स टू 0, LHL की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने आया हूँ यार, लिखने वाला आप अपने टीचर्स से पूछिए, स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं, फैकल्टी, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो लिमिट x टेंड्स टू, LHL का केस तो 0 माइनस fx। अब आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखो, वीडियो देख लो जाके, ठीक है। कौन सा वीडियो है, लेक्चर नंबर 1 है या 2 है, 1 है मेरे ख्याल से, है ना। इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, क्या डिफाइन है, लेस देन 0 के लिए, 0 माइनस है ना, तो 0 से कम मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए, ये तो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 के लिए ये वाला, तो ये फंक्शन है आपके पास। जब भी आपको लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ये यहाँ दिखता है, तो फंक्शन में जाके उससे पूछो, वो जवाब देगा, आपको जवाब नहीं देना, ठीक है, समझ आ रही है बात, हाँ फंक्शन जवाब देता है, ठीक है। आप जो गर्लफ्रेंड से बात करते हो ना, तो वो गर्लफ्रेंड जवाब नहीं देगी, लेकिन फंक्शन जवाब देता है, ठीक है। तो देखो x लेस देन 0 के केस के लिए जाओ तो 0 माइनस, लेस देन 0 के केस के लिए आपने फंक्शन से जाके पूछा, हे फंक्शन क्या है वैल्यू, तो फंक्शन ने क्या कहा, ये रही वैल्यू, तो यहाँ पर आप ये पुट कर दोगे, √1 + kx माइनस √1 माइनस kx बाय x, समझ आई बात, ठीक है। चलो अगले स्टेप में देखिए, x इक्वल्स टू 0 माइनस h, लिमिटिंग पॉइंट -h क्यों, थोड़ा सा कम, तो h एक टेंड्स टू 0 क्वांटिटी ले ली, और उस पॉइंट से थोड़ा सा ग्राफ बनाओ ना, तो आपने देखा था ना इससे हल्का सा कम, तो ये डिस्टेंस जो थी ना हल्का सा कम, ये h थी, और h क्या कर रहा है, टेंड टू 0, ये लिखना है ये सारा, हाँ कॉपी निकालो, डांट लगा दी ऑनलाइन सर ने। x टेंड्स टू 0, सॉरी अब h टेंड्स टू 0 आएगा ना, h टेंड्स टू 0, और h में ही यहाँ पे फंक्शन होगा फिर, तो x की जगह पर क्या पुट करना था, 0 माइनस h मतलब -h, तो x की जगह पर यहाँ पर जितने भी जगह है -h पुट कर दो, तो क्या आ गया,
अंडर रूट, अरे यार मैं थोड़ा सही से करता हूँ ना उस साइड आके, ठीक है, मैं उस साइड से उस साइड घूमता रहता हूँ, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस के एच, आप यहाँ पर देखो ना x की जगह पे माइनस एच अप्लाई किया है, पुट 1, अब यहाँ माइनस एच पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का के एच बाय, यहाँ क्या पुट करना है x की जगह पर, माइनस का h, ये आपका अभी बन गया फंक्शन। अब इसमें मैं बोलता हूँ 0 पुट करो वैल्यू, तो फिर भी स्टिल इट इज़ गिविंग 0/0 फॉर्म, इट इज़ गिविंग 0/0 फॉर्म, बट आपको रूट दिख रहा है ना, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अरे तू साइड में पड़ा रहे, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस के एच माइनस अंडर रूट 1 प्लस के एच बाय माइनस का h मल्टीप्लाई बाय, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दो तो अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच, डेनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच, ठीक है बच्चा। लिमिट h टेंड्स टू ये h है ना, h टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अरे a प्लस बी ए माइनस बी, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ आई बात। इसलिए तो क्या होगा, इस रूट वाले का पहले का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, ठीक है। चलो 1 माइनस के एच स्क्वायर करने के बाद माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस रूट का स्क्वायर तो इसका भी रूट हट जाएगा, प्लस का के एच। अब माइनस का एच ये बाहर रख दो, अभी रहने दो, बचा क्या, ये बचा अंडर रूट 1 माइनस के एच और प्लस का अंडर रूट 1 प्लस के एच। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी बाद से यहाँ शुरू करना, अपनी नोटबुक में ये लगातार करते रहना है ना। 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, अरे 1 माइनस के एच माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस के एच और माइनस का के एच कितना हो गया, माइनस का 2 के एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका यहाँ बाहर है, ठीक है। यहाँ माइनस h बाहर है, माइनस h, ब्रैकेट में क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस के एच और प्लस का अंडर रूट 1 प्लस के एच, समझ आई बात। माइनस के साइन से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल। अब आप 0 पुट करके देखो, अब आपका 0/0 नहीं बनेगा, ठीक है। आपने कैसे कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा, रूट देखते ही तो सबको पता चल जाता है रेशनलाइजेशन करना है। पीछे 1 माइनस कॉस एक्स वाली फॉर्म दिख रही है, कॉस में कुछ कोई भी बॉक्स डब्बा कुछ भी दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया तो 1 माइनस कॉस एक्स में क्या अप्लाई करना है CBSE वालों के लिए। बाकी और ज़रूरी नहीं है वहाँ 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर में आपको x ही दे रखा हो हमेशा, इट इज़ नॉट कंपलसरी, समझ आई बात, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 2k बाय h पुट कर, h की जगह 0 तो अंडर रूट में 1 माइनस 0 अंडर रूट 1, ये भी अंडर रूट 1 मतलब 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो k आ गया। आपका LHL क्या आया है, k, अभी सिर्फ LHL आया है बच्चा, LHL आया है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, LHL आया है। 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बिकॉज इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट RHL, सो fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, सो यू कैन आस्क टू द क्वेश्चन कि आपकी 0 प्लस के लिए वैल्यू क्या है। सो इट इज़ गिवन दैट fx इज 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। आई होप यू कैन व्यू इन योर कॉपी में जाकर देखो, आपको ग्रेटर देन 0 के लिए आपको यही वैल्यू दे रखी होगी, है ना। तो
एक्स टेंड्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस एच, और क्या लिखना होता है, एच टेंड्स टू 0, रट लो ये मेथड। लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मैं 2x प्लस 1, तो 2x की जगह पर जिसकी लिमिट है उससे वही तो फंक्शन में वेरिएबल आएगा, तो h प्लस 1, x की जगह h क्यों किया, 0 प्लस एच मतलब तो h ही होता है ना, 2h बाय h माइनस 1। अब h की जगह 0 पुट करो तो देखो क्या आ रहा है, 1 बाय माइनस 1 यानी कि -1, तो चलेगा ना। RHL क्या आ गया, डायरेक्ट -1। अरे सर इसे पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी ना। मैंने क्या कहा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, एक वीडियो में बताया है, सेकंड या फर्स्ट लेक्चर या थर्ड लेक्चर पता नहीं कब बताया। देखो मैंने क्या बोला था, आपका यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपका 0/0 फॉर्म बनता है, 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, इन सब फॉर्म्स को कंबाइनली known as बस एक ही सवाल में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलो RHL आ गया। अब देखना बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 1 था 0 था 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये होना चाहिए, और लिमिट नहीं f ऑफ 0, ये तीनों 0 इक्वल होने चाहिए, तीनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए व्हेन x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, तो दिस इज द कंडीशन, ये तो कंडीशन है, यही तो मेन है, ठीक है। तो LHL आपका क्या है बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में करना है इसके अगला। LHL क्या आया था, k आया था मेरे ख्याल से, और RHL -1, बस k की वैल्यू तो इतने से ही आ गई ना, तो इक्वल टू 0 वाले के लिए इक्वेट करने की ज़रूरत है नहीं। देख लेना सही है क्या, चेक करो, k इक्वल्स टू -1 सही है, मैंने कह दिया ना सही है तो सही है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर्स हैं इस बार, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिल्ली 20 सेंटर, ये सेंटर इसका मतलब होता है, इसमें आया है 2012 में दिल्ली में। CBSE बोर्ड के सारे क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर याद रखना, आप लोग इन्हें हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं है fx इक्वल्स टू क्या है, x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 इट इज़ k, at x equals to 2 it is given that this is a continuous function, so find the value of k। बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई ना, करो। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको LHL RHL अलग अलग सेपरेट निकालने की आवश्यकता, देखो कितने भारी भारी वर्ड निकल रहे हैं, नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, और टेंड्स टू 2 के लिए फंक्शन के पास जाके उसके चुपके से कान में बोल के पूछना बहुत आराम से, फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी x टेंड्स टू 2 पर, तो ये इक्वल्स टू 2 पर है, टेंड्स टू 2 पर ये होगी, ठीक है। x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन fx क्या है, x टेंड्स टू 2 पर ये वाला है। अब इसको ऑब्वियसली आपको अगर 2 पुट करोगे ना तो 2 देखते हैं, चलो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 प्लस 4 कितना होता है। अब डायरेक्ट करते हैं भाई, इतना ये तो आपको दिमाग में करना पड़ेगा ना कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। अरे ये दिखते क्या करोगे, 2 को पुट करोगे, 2 को x की जगह पर पुट करोगे और वैल्यू निकालोगे, तो ये नीचे तो 0 दिख गया, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ऊपर भी 0 ही आ रहा होगा। 8 प्लस 4 12 माइनस 16 दूनी 32 प्लस 20 12 और 20 32 माइनस 32, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0, इट इज़ गिविंग 0/0 फॉर्म। तो सो दिस इज एन, भूल गए,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखो कैसे करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। अब देखना यहाँ पर ऊपर में ना मेरे ख्याल से x-2 तो आ ही रहा होगा। क्यों? ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कुछ, वरना अब आप बैठोगे हीट एंड ट्रायल लेके, सर 1 से -1 से स्टार्ट करते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है, लेकिन आपको ये कैंसिल करने के लिए आपको x-2 तो ऊपर होगा ही। ये क्या करना है, x-2 तो ऊपर होगा ही होगा, इतनी तो गारंटी है। x-2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर मैं x-2 का होल स्क्वायर से देखूं तो चलो x-2 का होल स्क्वायर से देखते हैं ना, कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, कैसे करते हैं इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। डिग्री 3 है तो 3 x-a, x-b, x-c 3 ब्रैकेट्स आएंगे, ऐसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ, है ना, x³ -2x², इट इज़ गिविंग x-2 का x-2, सो इट इज़ +3x² -16, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड करके, x-2 के होल स्क्वायर मतलब x² -4x +4, इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं, x³ + x² -16x + 20, इसे डिवाइड करके देखते हैं तो कितने बार में होगा, +20 है ये, x³ -4x² +4x, मेरे ख्याल से नहीं होगा, इससे भी प्लस का साइन आ जाएगा, 5x² -20x + 20। सो अब इसे मेरे ख्याल से हाँ हो जाएगा ना यार, हो जाएगा +5 से, तो 5x² -20x + 20, यस मिल गया फैक्टर। x-2 का होल स्क्वायर इंटू x + 5। अब आपको कैसे नहीं मिला, आपको अगर अभी तक फैक्टर नहीं मिला है, आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहे हो तो देखो, मुझे इतना पता चल गया कि x-2 का होल स्क्वायर तो ये पूरा कैंसिल ले लेगा, कई बार ले लेता है, कई बार हो सकता था सिर्फ x-2 आता, तो मैंने ऐसे ही हीट एंड ट्रायल के लिए, जो आप उतना हीट एंड ट्राई करते हो ये छोटा सा तो कर ही सकते हो, मैं बताता हूँ क्या करना है। फैक्टराइजेशन मुझे दिख रहा था, मैंने क्या किया, x-2 का होल स्क्वायर से इसे इस ऊपर वाले को डिवाइड किया, वैसे डिवाइड करके जैसे पॉलिनोमियल का आपने डिवीज़न सीखा होगा, नहीं सीखा तो फिर दिक्कत है। तो इससे करने से x + 5 आ गया आपका, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो x-2 के होल स्क्वायर से x-2 का होल स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बता, x टेंड्स टू 2 और x + 5 आपका फंक्शन है, तो फंक्शन में पुट कर दोगे, क्या बचा, लिमिट, अगली लाइन में लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 2 = 7 करना होगा। मैंने बहुत सारे करा दिए, अब आप खुद करके देखो बनता है कि यार, ये क्वेश्चन तो दिखते ही बन जाना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x at x = 0 इट इज़ गिवन दैट इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, सो k की वैल्यू बतानी है आपको। सो देखो tan 3x/2x है ना, sin 2x, सो यार लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x दिख गया, तो 10x/x क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी तो ये 0/0 फॉर्म है ना, 0 पुट करके देखो तो इट इज़ गिविंग 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो डायरेक्ट अप्लाई कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आप क्या करो, 10 के साथ जो बैठा है वही नीचे बिठा दो, और साइन में भी सेम काम करो, जो बैठा है वही नीचे बिठा दो। तो इसके साथ बिठाया है तो इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अरे जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो tan 3x/3x, tan x/x क्या होता है, 1 होता है, कब, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। तो यहाँ पर क्या होगा, tan, आई होप इट्स यस, tan 3x/3x क्या आ गया, 1 आ गया, टेंड कर गया 1 को, तो ये 1, sin 2x/2x 1, आइडेंटिटी है यार, tan x/x क्या होता है, 1 होता है, तो tan 3x/3x क्या हो गया। बस जो ये डब्बे में है ना, ये 0 को टेंड करे और यही सेम चीज़ नीचे बैठी हो, ये डब्बे में जो है ना
वो ज़ीरो को टेंड करे और यही सेम चीज़ नीचे बैठी हो। कहीं आप बोलो 10x/x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होने पर 10x/x होता और 1 बनाते तो हम मान लेते, पर यहाँ पर 10 3x/3x है तो हम कैसे मान लें। सो यार देखो, इसके लिए तो आपको पता है ना, आपको सिर्फ क्या करना है, 10 3x/3x करना है। समझ आई बात? समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, x से x कैंसिल कर दो, ये 2 है ना, तो 3/2 आपका आ गया। कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब यहाँ से 3/2 आया और ये आपका 2k बैठा है, तो 2k = 3/2। अरे यार, ये LHL RHL दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो मतलब LHL = दिस = RHL = दिस। कहाँ है ये 2k? एट लिमिटिंग पॉइंट भी तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। समझ आ रही है बात? एट x = 0 तो कंपेयर कर दिया, तो k की वैल्यू कितने आ गए बच्चा? 3/4। लेट मी चेक द आंसर। x वो k = आपका 3/4 आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, खुशियाँ मनाने का आया मौका। ठीक है, ठीक है, नहीं आया या आ गया? आ गया होगा। 0 चेक इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट। ठीक है, आपको आंसर दे दूं, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो ये आपका होमवर्क है आज का।